फाइंड करना है, बट द सीरीज हैव टू बी व्हाट 2 4 6 8। मतलब आप देख सकते हैं इवन सीरीज का हमें सम प्रिंट करना है, इवन नंबर्स का। तो हम लोग इसमें एक चीज देख सकते हो, एक लॉजिक लगाएंगे कि इफ n मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उस नंबर को रिटर्न कर देंगे। या तो नहीं, ऐसे कर सकते हैं, सिंपली नॉट इक्वल टू 0, अगर वो ऑड नंबर है तो क्या करेंगे, रिटर्न 0 कर देंगे, ठीक है। वरना फिर ये चेक कर लेंगे कि हम 0 को क्या कर रहे हैं, n इक्वल इक्वल 0, तो हम लोग रिटर्न फिर भी वहां पे 0 ही करेंगे, क्योंकि 0 को अगर आप इवन मानो या ऑड मानो, 0 का जो सम आएगा, एनीथिंग व्हेन वी ऐड टू 0, तो वो तो इटसेल्फ ही होती है 0 की। कोई ऐसे तो है नहीं कि अगर हम लेट्स से आई ऐड 1 + 0 सो इट विल बी 1 ओनली, 0 से कोई इफेक्ट तो पड़ता नहीं है, तो हम लोग रिटर्न यहाँ पे 0 ही रखेंगे। और पर अगर वो इवन होगा, तो व्हाट आई विल डू, उस नंबर को ऐड करेंगे और दोबारा से सीरीज को हम लोग कॉल कर देंगे। ओके, जो भी सीरीज थी उसे कॉल करेंगे और n-2 कर देंगे। ओके, सो लेट्स सी एक बार कैसे हो रहा है, ठीक है। तो एक बार रन करके देखते हैं अपने प्रोग्राम को। इसको आई विल क्लियर दिस एंड लेट्स हैव अ लुक। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इफ n इक्वल इक्वल 0 कर दीजिए पहले। अगर 0 है तो हम लोग अपने बेस कंडीशन पे आ गए हैं टर्मिनेट करने के लिए। पर अगर नंबर हमें ऑड मिल रहा है अभी, तो ऑड मिलना है तो मेरे को क्या करना है, आई विल जस्ट मेक कि n मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0। तो व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे कर दूंगी रिटर्न 0, मेरे को कुछ रिटर्न नहीं करना। वरना आई विल व्हाट डू, n मॉडुलस 2, अच्छा if इज लेफ्ट, if एंड देन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, n को रिटर्न करेंगे और यहाँ पे लेट्स टेक इट अगेन बैक टू सम, दिस इज सम एंड देन इट विल बी n-2। ओके, सो एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आएगा। अगर हम लोग 2 4 3 n है हमारे नंबर्स, लेट्स सी क्या होता है इसका आउटपुट। सो ये कंपाइल करा, लेट्स कॉल दिस। ओके, सो हम लोग कितने टर्म्स का लेते हैं, 8 तक कर लेते हैं। 8 का वी नो 2 + 4 इज 6, 6 + 6 12, 12 + 8 इज 20। अगर मान लीजिए यूजर ने हमें कुछ 13 दे दिया, तो ऑफकोर्स की बात है 13 हमारा ऑड नंबर है और हम लोग नहीं परफॉर्म कर सकते इसका मतलब सीरीज फाइंड करना, क्योंकि 13 इज ऑड नंबर। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि अगर यूजर ने कंडीशन ही गलत दे दी हमें तो, ठीक है। और 0 के लिए हमारी बेस कंडीशन है ये, और अगर यूजर ने कोई गलत नंबर दिया तो यहाँ से ये टर्मिनेट हो जाएगी। और अगर नंबर यूजर ने सही दिया तो हम लोग सिंपली इसको रन करते रहेंगे। सो लेट्स फाइंड आउट। हम लोग लेट्स से एंड इधर हम लोग 8 देते हैं, 8 इज अ इवन नंबर, इज एन इवन नंबर। तो हमारी सीरीज कैसे जनरेट होगी, इट विल बी 8। पहले हम लोग खुद देखते हैं मैन्युअली कि क्या सीरीज जनरेट होगी। 4 2 एंड 0 पे हम लोग पॉज होके बाहर आ जाएंगे। सो यहाँ से हमारा 20 आ जाएगा। ये तो हमारा मैनुअल वर्क था कि इस तरीके से आना चाहिए। अब लेट्स सी इधर किस तरीके से आएगा, n जाएगा 8, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं n इक्वल्स टू 8, 8 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स। तो फिर चेक करेंगे कहीं 8 यूजर ने गलती से इवन की जगह ऑड तो नहीं डाल दिया, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाए, क्योंकि n मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0 और हमारा 0 आएगा। सो 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। इट विल बी व्हाट, रिटर्न n रिटर्न करो प्लस, और जैसे ही मैं उसके आगे कुछ कंप्यूटेशन करती, फंक्शन ने अपने आप को फिर से कॉल कर लिया। और क्या करिए, अब वैल्यू पैरामीटराइज थी तो उसने अब यहाँ पे n-2, n की वैल्यू क्या थी 8, 8-2 गिव्स मी 6। तो अब यहाँ पे वैल्यू क्या पास हो गई, अब हम लोग दोबारा से इसको यहाँ पे रब करके लिख देते हैं। सो व्हाट वाज द वैल्यू दैट इज बीन पास, सो इट इज 6 पास्ड। 6 को चेक करेगा, 6 0 के इक्वल है, नो। 6 ऑड है, नो। तो फिर क्या होगा, जो हमारा स्टैक था, इस तरीके से अगर हम समझें तो 8 आ गया था यहाँ पे। अब क्या हुआ, जैसे फिर 6 को लिखा और उसके बाद फंक्शन ने अपने आप को फिर से कॉल कर लिया, तो इट विल बी व्हाट, 6 - 2 दैट इज 4। तो 4 इज बीन पास हियर नाउ, 4 पास हुआ, 4 इज अगेन एन इवन, तो यहाँ से ऐड होता गया, हमारा ऐड हो गया। और हमने यहाँ पे 4 को जैसे ही रखा और आगे कंप्यूटेशन करते फंक्शन ने फिर से अपने आप को कॉल कर लिया। सो अब इंस्टेड ऑफ 4 इट विल गो व्हाट 2, क्योंकि n-2, 2 इज एन इवन नंबर, तो n + 2, तो यहाँ पे हमें 2 मिल गया। अब n-2 तो इट इज 0। तो हम लोग चेक करेंगे जब यहाँ पे 0 आया, क्या 0 इक्वल इक्वल 0, ये कंडीशन हो गई ट्रू, मतलब हमें अपनी बेस कंडीशन, टर्मिनेटिंग कंडीशन मिल गई। तो क्या करो, रिटर्न 0 करो। ओके, एक सेकेंड,
बेस कंडीशन मिलने के बाद व्हाट आई विल डू, उसके बाद हमारे 0 मिल गया, रिटर्न 0, तो यहाँ पे रिटर्न 0 हो गया, 0 रिटर्न हुआ, 2 पे गया, ठीक है, 2 पे गया, तो 2 प्लस 0 इज सिंपली 2, तो 2 प्लस 4, तो 2 आया और 2 ने फिर 4 को ऐड कर, 2 प्लस 4 गिव्स मी व्हाट 6, अब 6 गया यहाँ पे, 6 प्लस 6 गिव्स मी 12, 12 आया 8 के पास, तो बचा हुआ लास्ट में 8 था, तो 8 प्लस 12 गिव्स मी 20 और 20 फाइनली बाहर आ गया स्टैक का लास्ट। सबको क्लियर हुआ किस तरीके से परफॉर्म हुआ? अगर आप ऐसे लिखना चाहो ऐसे, या फिर मैंने स्टैक में बना के दिखा दिया है, कैसे भी मान लो, इट्स द सेम थिंग ओनली। स्टैक से ये हमें एक समझ में आ जाएगा कि ओवरफ्लो क्यों होता है स्टैक, जब हम लोग अनलिमिटेड वैल्यूज डाल देंगे। तो ये 2 की वैल्यू थी, रिटर्न था, रिटर्न में मतलब होता है क्या कि हमें वैल्यूज वापस करनी है, तो रिटर्न के वैल्यू वापस करने से पहले ही क्या हुआ, फंक्शन ने अपने आप को कॉल कर लिया, तो हम वॉइड मेन को वैल्यूज रिटर्न ही नहीं कर पाए, वापस ही नहीं कर पाए, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, स्टैक में वैल्यू स्टोर करते रहते हैं, और जैसे हमें फाइनल बेस कंडीशन टर्मिनेट मिलती है, तो हम लोग जो अपने स्टैक्स में वैल्यू स्टोर थी, जो वॉइड मेन के पास नहीं जा पाई, तो उसको बीच में ऐड करवा के सबको एक क्लब करके 20 को मैंने फिर वॉइड मेन को सेंड कर दिया। इज दिस क्लियर टू ऑल?